चलो आप सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहले लिखते क्या है। अगर हम लोग को सपोज एक नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो कोई भी नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप क्या करते हो, यहां पे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, इधर इन एयर लिखेंगे अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम मतलब एयर, वाटर, ये सब है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर पूरा ब्लैक ही दिख रहा है रिजॉइन कर लेना। और अब सबसे पहले इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हम लोग, देखो ऐसा 1 और ऐसा 2 लिखा रहता है, तो इसको रीड कैसे करते हम लोग, इसको रीड करते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू, इसको W.R.T लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और 2n1 इसको हम कैसे रीड करते, इसको रीड करते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। अब यहां पे आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे, देखो फॉर्मूला एग्जैक्टली उल्टा होता है। अगर 1 का पूछा है 2 के साथ, तो ऊपर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 अपॉन आएगा वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1। एंड अगर आपको क्या बोला है, 2n1 बोला है, तो ऊपर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। तो ये बात को जरा ध्यान देना, अगर ऐसा बोला गया है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ध्यान दो है, अगर पूछा गया है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कैसे ढूंढोगे आप, इसको ढूंढोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसमें, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऊपर क्या आएगा, वाटर आएगा, नीचे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें, ग्लास में। ग्लास। आप लोग जरा ये लिखना, अगर एग्जाम में पूछा रहेगा वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये जरा खुद से ट्राई करो। सर वो WRT का मतलब, विथ रिस्पेक्ट टू, चलो बताओ यहां पे क्या आएगा, ऊपर कौन आएगा, अगर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बोला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ ब्रैकेट में ग्लास, ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट ब्रैकेट में वाटर, इधर ग्लास आएगा एंड यहां नीचे पे वाटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इधर आएगा। तो ये जस्ट ध्यान देना है, थोड़ा फंडामेंटल चीजें है। ये पूरा लिखना है। हाँ जल्दी लिखो, 2 मिनट दे रहा हूं। चलो अब जरा ध्यान देना, ये पार्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको आप क्या लिखोगे? साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। ये डायग्राम पहले बना लेना। ये डायग्राम में सबसे पहले ये हम लोग का रहने वाला है I, ये आपका रहेगा R, ये आपका रहेगा मीडियम 1, ये आपका रहेगा मीडियम। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 के जगह पे हम लोग ने क्या लिखा है? एंगल I लिखा है। 1 के जगह पे हमने एंगल R लिखा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट किया। इधर भी वेलोसिटी का ध्यान देना, उल्टा लिखना है। अगर ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोला है तो ऊपर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास करोगे। ये बस ध्यान देना, उल्टा करना है, इतना बस ध्यान देना। चलो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते। स्क्रीनशॉट लेना जिनका लिख के नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, हेडिंग लिखो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये डायग्राम जरा बना के रखना सब लोग, अभी क्या अभी बना डायग्राम। ये थोड़ा बड़ा बनाना है डायग्राम। सर मैं 1 मिनट में कैमरा ऑन करता हूँ। हाँ ठीक। ये हमारा क्या है, यहाँ पे इधर बना रहे हम लोग, स्केल और पेंसिल यूज कर रहे हैं। ये रहेगा हम लोग का लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से क्या होएगा? लाइट रेस बाहर निकलेगा। एक लाइट रे इधर आ रहा है, दूसरा लाइट रे इधर, तो ये हमने 3 लाइट रेस बनाया। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? नॉर्मल रेस बनाएंगे। सर इसके पहले कुछ दिया? हाँ दिया, एक सेकंड रुको, पहले ये बना लेना, पहले ये जैसे बना लो। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, ये पार्ट पे ना जरा ध्यान दो। ये आपको शायद समझेगा नहीं, इसके लिए बोला जरा ध्यान दो, फिर आप बना लेना। ये हम लोग का क्या है? मीडियम 1, और ये किसका बना हुआ है? वाटर का बना हुआ है, पानी। ऊपर का जो रहेगा ये रहेगा मीडियम 2, और ये किसका बना हुआ रहेगा? एयर का बना हुआ रहेगा। अब जरा डेफिनेशन, केसेस याद करो। When light ray moves from water to air, water मतलब कैसा मीडियम है? कैसा मीडियम है बताओ? डेंसर। डेंसर से आप कहां पे जा रहे हो? रेयरर में। चेक करो क्या होता है, एरर में जाओगे। क्या होता है? लाइट रे bend away from normal, away from normal। नॉर्मल हो। तो ये किधर जाएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा।
ठीक है, अब मैंने ध्यान दो एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो यहां पे आप क्या देखोगे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाओगे ना, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होएगा, बढ़ते जाएगा और ज्यादा बेंड होएगा। एक पर्टिकुलर एंगल पे ये कितना रहेगा, ये एग्जैक्ट रहेगा। देखो ध्यान दो, ये वाले पार्ट नोटिस हो रहा है। पहले चीज में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस था, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, चलो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बेंड किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी और बेंड होएगा। एक पर्टिकुलर एंगल पे ना आपका ये जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगा, ये सरफेस के बाहर जाएगा ही नहीं, ये सरफेस के ऊपर रहेगा। ठीक है, अभी ये पार्ट पे आप बताओ, लास्ट पार्ट पे क्या होएगा आपके हिसाब से, लाइट रे अभी क्या जाएगा, रिफ्रैक्टेड राइट रे कहां पे जाएगा आपके सर बाउंस होके वापस वाटर में ही जाएगा। वापस पानी के अंदर क्या होएगा, क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा कि रिफ्रैक्ट होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा। रिफ्लेक्ट होएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब मैं एक एक करके आपको एंगल समझाता हूं तो आपको आइडिया मिलेगा। पहला वाला एंगल को हम लोग कितना लेंगे, जस्ट 10 डिग्री। तो यहां पे हम लोग कितना लेते हैं एंगल को, 70 डिग्री। अब मैंने क्या किया, ये एंगल को 10 से कितने में किया, 30 डिग्री में किया। तो आपका ये कितने से बढ़ना चाहिए, कितना होएगा आपके हिसाब से, चलो 50 नहीं, हम लोग बढ़ेगा ना, ऑफकोर्स बढ़ने वाला, 50 तो नहीं रहेगा। तो इधर हम लोग लेते हैं 80 लेते हैं। 120। 120, अरे बाप रे, ये एंगल ऑब्ट्यूज है क्या। हाँ, फिर यहां पे हम लोग 50 डिग्री लेंगे। अब यहां पे क्या हो गया बताओ जरा, कितना होएगा, 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 degree. हम लोग हमेशा मेजर कहां से लेते, नॉर्मल के इधर से लेते, ठीक है। तो इधर 90 डिग्री होएगा। अब यहां पे ये ध्यान दो है, आप अभी मेजर किधर से करोगे, देखो ये कितना रहेगा, अभी ये रहेगा 50 से ज्यादा, ध्यान दो मैंने ऐसा नहीं बोला 60 डिग्री, ये क्या रहेगा, मैं लिख रहा हूं, आई रहेगा 50 से ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 50 से ज्यादा ऐसा एक सोचते हैं कि एंगल कितना रहेगा, 55 डिग्री। तो ये कितना रहेगा आपके हिसाब से, ये कितना रहेगा, 55 डिग्री। ये भी 55 है, 55। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने 8th में पढ़ा है। ठीक है, मैं तो चाहे तो लिख के रखता हूं ताकि आपको ये समझे एक एक पार्ट। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ समझने लायक नहीं है, मैं फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन इधर, ये देखो एक एक को मैं ना एक एक लिखता हूं। इधर इसको मैं लिखता हूं केस ए, यहां पे मैं केस बी लिखता हूं, इधर मैं केस सी लिखता हूं, एंड ये केस डी। तो मैं एक एक केस को आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम। एक और एक चीज मैंने बताने को भूल गया था, अब ना यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ रिफ्रैक्शन ही हो रहा है ना, कुछ लाइट रे क्या होगा पता है, कुछ लाइट रे अंदर की तरफ बेंड भी होएगा। यहां पे ये क्या होएगा, अंदर की तरफ बेंड, यहां पे ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ बेंड होएगा। मतलब अगर आप बोल रहे हो 100% लाइट है, तो उसमें से 80% किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, 20% कहां पे रहेगा, अंदर रिफ्लेक्ट होता है। या अगर ये कितना रहेगा, तो ये जो एंगल्स रहने वाले, ये कितना, अगर 10 रहेगा तो ये भी कितना रहने वाला है, 10 डिग्री। रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस हमेशा सेम रहता है, ये 30 डिग्री रहेगा तो ये भी 30 डिग्री, ये 50 डिग्री रहने वाला है तो ये भी क्या रहेगा, 50 डिग्री। हर एक को मैं समझा दूंगा तो आप टेंशन मत लो। ये रेड लाइन को आप क्या बोलो, सर लास्ट केस में 100% लाइट अंदर ही रहेगा ना। अंदर ही रहेगा, परफेक्ट, अंदर 100% लाइट रहेगा, परफेक्ट। इसको आप बोलते हो
refracted light ray. ये वाले को आप, हाँ ये तो ऑलरेडी समझा है। ये जो जा रहा है इसको आप क्या बोलोगे? ब्लैक लाइन को आप क्या बोलोगे? ये ब्लैक जो रे है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल। नॉर्मल। इंसिडेंट, सॉरी मुझे लगा वो ऊपर वाला बोल रहे हो। एरो बना मैंने, इंसिडेंट। हाँ सर, इंसिडेंट। एंड ये जो अंदर जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड। आई होप ये लाइट सोर्स का मतलब समझ में आ रहा रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। ऐसे सोचो कि ये पानी के अंदर आप क्या कर रहे हो, एक टॉर्च को आपने ऑन किया है, ऐसे सोचिए पानी के अंदर टॉर्च को ऑन किया, ये लाइट सोर्स का मतलब हुआ। और 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करना। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है अभी। मैं अभी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, कोई टेंशन मतलब, आप पहले डायग्राम बना लो। तो पेन का यूज करेगा तो चलेगा थोड़ा। स्केल यूज करो, पेन से आप बनाओ मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन स्केल यूज करना है तो डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं एक एक करके केस ए, केस बी, केस सी आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलो ये लिखना। चलो तो केस ए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो केस ए में क्या लिखोगे? सबसे फर्स्ट लिखोगे व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम, कहां से कहा आप बताओ? डेंसर टू रेयर। वेरी गुड, डेंसर टू रेरर मीडियम। इट क्या होएगा? इट Bends away from the normal. very good, Bends it away bends from from the normal, bends away from the normal। यहां पे आप क्या लिखोगे सेकेंड पॉइंट में? सम अमाउंट ऑफ लाइट gets partially reflected। पार्शियली अंदर क्या हो रहा है? कुछ अमाउंट ऑफ लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड इनसाइड द मीडियम। एंड इसको आप क्या बोलते हो? थर्ड पॉइंट लिखना, दिस phenomenon is called partial internal reflection। तो ये हो गया केस ए का रिलेटेड। इसको एक एक करके ऊपर से रब करूंगा। आप लोग केस बी लिखना, केस बी लिखो। तो थर्ड वाला रफ मत करना है। शाबाश, जल्दी लिखने का, देखो जल्दी जल्दी। चलो मैं इधर एक फिर केस बी लिखना सब लोग, बाकी लोग केस बी। इसमें लिखो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया सर। इज इंक्रीज्ड फर्दर, मतलब और बढ़ा दिया आपने, द एंगल ऑफ
refraction also increases. तो केस बी में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही लिखना है आपको। चलो अब केस सी एक्सप्लेन करता हूं। केस सी लिखना सब लोग। तो केस सी, at a particular angle of incidence, no light ray is refracted outside. ठीक, this angle of incidence at which क्या हो रहा है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है 90 डिग्री, at which the angle of refraction is 90 degree is called the critical angle. इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, आई सी लिख सकते हो, आई सी, आई और नीचे एक छोटा सी डाल देना। और लास्ट लिखना केस डी लिखो, केस डी, केस डी, when the angle of incident ray is more than the critical angle, मतलब क्रिटिकल एंगल से आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा किया, all the incident light ray is reflected internally, मतलब जो भी लाइट रे है जो बाहर जाने वाला था, ये पूरा का पूरा अभी क्या हो गया, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। ये फिनोमिनन को आप क्या बोलते हो, दिस फिनोमिनन is called total internal reflection. total internal reflection, 100% लाइट जो आपने बाहर भेजा वो आपका क्या हो रहा है, वापस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट। आई होप ये समझा रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से बेस्ड है, सॉरी रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो हेडिंग डालना, रक्षण कैमरा सीधा रखो, हेडिंग डालो डिस्पर्शन, डिस्पर्शन। अब इसमें लिखना ऐसा मत लिखो, इन दिस phenomenon white light gets divided
into its component colors. White light gets divided into its component colors. अब इसके बारे में भी आपने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है. व्हाइट लाइट किसका बना हुआ रहता है पता है? रेनबो के सारे कलर्स के नाम कैसे लिखते हैं आप? विबग्योर. विबग्योर. तो व्हाइट लाइट किसका बना हुआ है? विबग्योर का बना हुआ है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यही डायग्राम, एक डायग्राम बना लेना, एक ट्रायंगल बना लेना. ये ट्रायंगल को आप क्या बोलते हो पता है? इसका नाम क्या रहता है? क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म. प्रिज्म बोलते हैं. प्रिज्म. ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है जरा समझने का ट्राई करना है. देखो, आपका इंसिडेंट लाइट रे क्या हो रहा है? प्रिज्म पे आके क्या हो रहा है? हिट हो रहा है. ओके, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे. आप खुद बताओ, लाइट रे किधर से किधर आ रहा है जरा बताओ. ये बाहर एयर है, ठीक है, ये बाहर एयर है. प्रिज्म ऑफ कोर्स किसका बना हुआ रहेगा? प्रिज्म किसका बना हुआ रहेगा आपके हिसाब से? ग्लास का बना हुआ. तो लाइट रे कहां से कहा जा रहा है? एयर से ग्लास में जा रहा है. रेयरर टू डेंसर. हाँ, रेयरर टू डेंसर. ठीक है, जस्ट एक सेकेंड रुकना, ये एंगल 50 डिग्री में बना रहा हूं. आप बताओ, जब रेयरर टू डेंसर जाएगा तो लाइट रे कहां पे बेंड होएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल. मतलब यहां पे ये लाइट रे किधर बेंड होएगा? इट विल बेंड नॉर्मल के पास में जाएगा, मतलब कुछ तो इधर आएगा. ये एंगल को आप कितना लोगे? ये एंगल को आप 30 डिग्री लोगे. यहां पे वापस आप क्या बनाओगे? नॉर्मल बनाओगे. नॉर्मल जस्ट छोटा बना रहा हूं इसको. अब आप बताओ, अब ये लाइट रे कहां से कहा जा रहा है? डेंसर से रेयरर. डेंसर टू रेयर. तो यहां पे ये किधर जाएगा? किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द जाएगा. अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहां पे एंगल कितना रहना चाहिए आपके हिसाब से? एंगल कितना रहेगा? E50. बाहर निकलते वक्त सेम ही रहेगा, 50 डिग्री रहेगा. तो मैं यहां से ये मतलब ये डायग्राम पहले बना लेना, फिर आपको वापस ये डायग्राम बना लेना. वापस ये डायग्राम सर E लिखना, ये बना, वापस ये डायग्राम बना लेना. डायग्राम का मेन पार्ट पे आता है. ये तो बस ये समझाना था कि इधर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे काम कर रहा है. अब डायग्राम का मेन पार्ट. सर वो लास्ट वाले में E लिखेंगे ना, 50 डिग्री. ई नहीं, हम लोग एंगल ऑफ उसको आई लिखते हैं, लेकिन ठीक है चलेगा. ई लिखना है तो ई लिख, इक्वल टू ई लिख. ओके, अब ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? क्या बोला है डेफिनेशन देखो. अंदर क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है व्हाइट लाइट. ठीक है, ये जो पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे? व्हाइट लाइट. ये क्या होएगा? सारे डिफरेंट कलर्स में क्या होएगा? मतलब डिवाइड होएगा. छोटे छोटे कलर्स में क्या होएगा? डिवाइड. तो सबसे ऊपर कौन रहेगा पता है क्या? सबसे ऊपर रहेगा रेड. एंड सबसे नीचे वायलेट है क्या इधर? अच्छा वायलेट. हाँ सर वायलेट है ना. अरे नहीं, मेरे पास ये
तो आप क्या नोटिस कर रहे हो इधर, यहां पे आप नोटिस कर रहे हो कि रेड लाइट का डिविएशन देख रहे हैं, लेस है ना। देखो रेड लाइट एकदम कम डिविएट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, रेड लाइट इज लेस डिविएटेड। और सबसे ज्यादा डिविएट कौन होएगा, वायलेट लाइट। Violet light. Deviated the most, ये बना लो है। उसके बाद ये बाहर निकलते वक्त ये इधर रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा रेड और सबसे नीचे रहेगा वायलेट। और ये कलर्स कैसे आपको ये ऑलरेडी पता है, इधर आएगा रेड, मैं कोई लिखने उल्टा लिखने नहीं आता है, तो वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सबसे ऊपर क्या रहेगा, सबसे नीचे रहने Red. वाला, ठीक है, सबसे ऊपर रहेगा Violet. और सबसे नीचे रहेगा वायलेट। हुआ तो बताना, फिर मैं आगे का पार्ट करता हूं। वो याद है सबका। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, तो ये प्रॉपर्टी लिखना सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखना डिस्पर्शन के प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले लिखो व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट कलर्स, 7 कंपोनेंट कलर्स लिखना, 7 कंपोनेंट कलर्स। किधर से किधर रहेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। सेकेंड पॉइंट लिखना विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट को क्या बोलते हो, विजिबल लाइट बोलते हो। विजिबल लाइट हैज अ वेवलेंथ of 3000 एंगस्ट्रॉम लिखना पड़ेगा, या फिर 3000 मत लिखो, 300 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। इसमें लिखना रेड लाइट हैज हाईएस्ट वेवलेंथ and can travel the most, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। यहां पे लिखोगे वायलेट लाइट हैज लोएस्ट वेवलेंथ and is deflected the most। ठीक है, तो ये जस्ट बना लेना, ये आपको समझने के लिए आसान होएगा। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप इस तरफ जाओगे तो आपका वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। एंड अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, मतलब वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगा।
वेवलेंथ क्या रहता है? इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। एक वेव का लेंथ, इसको आप बोलते हो वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? नंबर ऑफ लाइट रेज जो 1 सेकेंड में पास होता है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो ये वाला, तो यहां पे आप देख सकते हो 3 वेव्स पास हो रहा है 1 सेकेंड में। तो यहां पे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, यहां पे लिखना वेवलेंथ का मतलब क्या है? 1 वेव का लेंथ। या फिर इसको ऐसे भी रीड करते, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रफ्स, ये भी ऐसे भी रीड करते हैं इसको। फिर है ना, आपको एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना भी समझाता हूं। यहां तक हो गया सबका लिख के तो बताना, फिर एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना समझाता हूं। ठीक है, ध्यान देना सब लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है हो सबका? ध्यान देना सब लोग। अब आपने कभी ऐसा सोचा है कोई ऑब्जेक्ट को कलर क्यों रहता है करके? कुछ आइडिया है क्यों कोई ऑब्जेक्ट को कलर रहता है? कुछ आइडिया है क्या रहेगा रीजन? साइज। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, वो हमें दिखना चाहिए करके। एक सेकंड। देखो क्या होता है मालूम है क्या, कि यहां पे हम लोगों को कोई कलर दिखता है क्यों है? जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अभी सपोज अभी देखो यहाँ पे मेरा जो फोन है इसका कलर क्या है? ब्लू कलर है। ठीक है, मेरा फोन का कलर क्या है? ब्लू। अब इसका मतलब क्या मालूम है क्या? ये जो मेरा फोन रहेगा ना, ये क्या करेगा? सारे कलर्स को, ये जो पेंट है ना फोन के ऊपर, ये क्या करेगा? सारे कलर्स को ऑब्जॉर्ब करेगा और ब्लू कलर को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है? मेरा फोन का कलर क्या रहेगा? ब्लू रहेगा। अब बताओ, कोई सपोज आपका फोन का कलर रेड रहेगा, तो क्या हो रहा है? वो जो पेंट रहता है ना, वो सारे कलर्स को ऑब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ रेड कलर को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप बताओ, कोई कलर व्हाइट क्यों रहता है? व्हाइट कब रहेगा? व्हाइट तब रहेगा जब सारे कलर रिफ्लेक्ट होता हो। तो देखो इसके लिए आपको बोलते हैं गर्मी के तक व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि धूप फिर आपसे क्या होएगा? रिफ्लेक्ट होता है, तो आपको धूप ज्यादा नहीं लगेगा। ब्लैक में क्या होता है? ब्लैक में सारे कलर्स